सभी को जय माता की। एक बच्चे का प्रश्न था, लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि माता रानी को लौंग इलायची क्यों चढ़ाई जाती है, और दूसरा जो मसान होता है उसको किलित कैसे किया जाता है। दो प्रश्न हैं, तो दोनों प्रश्नों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर सुने। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम माता रानी को लौंग इलायची क्यों चढ़ाई जाती है। लौंग इलायची जो है हिंदू धर्म में एक बहुत महत्व इनका माना गया है। लौंग जो होती हैं स्पेशली माँ काली को, माँ दुर्गा को चढ़ाई जाती हैं, और शाक्त परंपरा और तंत्र परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये शक्ति का रूप मानी गई है। लौंग और इलायची जो है ये माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम तरीका इनका होता है, एक औषधि के रूप में भी ये मानी जाती हैं। अब देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं माता रानी का, हमने कोई व्रत किया, उपवास किया, पूजा किया, पाठ किया, तो पूजा पाठ और व्रत उपवास करने के बाद जो है भोग प्रसाद लगाने के बाद मुख को जो है शुद्ध किया जाता है, और लास्ट में तांबूल यानी कि पान खिलाने का एक महत्व रहता है। और जब भी हम भोग प्रसाद लगाने के बाद माता रानी को पान अर्पण करते हैं तो उससे क्या होता है, मुख में एक शुद्धता आती है, और ये माँ का भोग भी माना जाता है। और लौंग और इलायची जो है ये तांबूल का यानी कि पान का हिस्सा मानी गई है। अब स्पेशली जब भी आप माँ काली और दुर्गा माँ की पूजा करते हो तो लौंग का जोड़ा ही चढ़ाने को कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये होता है कि इसको एंटीबैक्टीरियल माना गया है। बैक्टीरिया खत्म करने में लौंग बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी गई है। जैसे कई प्रकार आप दादी नानी के नुस्खों के आधार पे भी देखते हो कि जब भी आपको दांत में या दाढ़ में दर्द होता है तो एक छोटी सी सलाह दी जाती है कि आप लौंग चबा लो। जब भी आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो लौंग चबाने को कहा जाता है, क्योंकि घर में लौंग का तेल तो सबके पास अवेलेबल नहीं होता, पर लौंग मोस्टली जिन घरों में पूजा होती है लौंग पाई ही जाती है, और आसानी से ये किसी भी करियाना दुकान पे हर जगह ये मिल भी जाती है। तो इसमें बैक्टीरिया को खत्म करने के गुण होते हैं, और इसीलिए कई भक्तों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा आपको ये बताया जाता है कि आप कपूर के साथ लौंग घर में जरूर जलाएं, स्पेशली मंगलवार और शनिवार को। अब ये कौन सा फैक्ट है कि मंगलवार और शनिवार को ये जलाई जाती है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार अगर आप तंत्र परंपरा से देखें, शाक्त परंपरा से देखें, जो शक्ति के उपासक हैं, जो तंत्र परंपरा से चलते हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं वो मंगलवार और शनिवार को ज़्यादा क्रिया करते हैं, यानी कि तंत्र क्रिया, लोगों के ऊपर गंदी शक्तियाँ भेजने की एक क्रिया। और इस दिन जो है उस क्रिया के कारण बहुत ही ये लगा लो वातावरण में भी और आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियाँ आती है। तो जो लौंग होती है इसके औषधीय गुणों की वजह से ये हानिकारक बैक्टीरिया को भी खत्म करती है और नकारात्मक जो शक्ति है उनको भी खत्म करती है। तो ये दो कारण हो गए। अब इलायची जो है स्पेशली माँ लक्ष्मी को बहुत चढ़ाई जाती है। माता लक्ष्मी को क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, और ये ऊर्जा का भी स्रोत मानी गई है, एक ठंडापन का भी स्रोत इनमें होता है, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको धन की समस्या आ रही है, आपके कार्य बिगड़ रहे हैं, तो आप माँ को लौंग जरूर चढ़ाएं। लौंग चढ़ाने से क्या होता है, सभी देव देवता पवित्र होते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है, और उनकी जो खुशबू होती है, आप इलायची की खुशबू देखना, और इसके औषधीय गुणों के बारे में कभी बात करना, आप सर्च भी कर सकते हो, कितने ही बेहतर औषधीय गुण होते हैं। पर कुल मिलाकर के लौंग और इलायची का जोड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची बोला जाता है ना, हर भोग के साथ आपको 2 लौंग 2 इलायची चढ़ानी है, पतासों के साथ 2 लौंग 2 इलायची। ये क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे देवी भगवती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होने के कारण वो आपको अन्न से, धन से, हर प्रकार से कृपा करती हैं। तंत्र क्रिया अगर हो गई है तो लौंग के जो शक्तिवर्धक गुण होते हैं वो आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं, माता रानी को प्रसन्न करते हैं, और आपकी तंत्र क्रिया को भी धीरे धीरे काट देते हैं। अगर आप शनिवार को कपूर पे 2 लौंग जलाते हो तो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, आपके घर के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे तनाव कम होता है। तो मोस्टली हिंदू धर्म के पूजा पाठ में लौंग और इलायची का ये महत्व था। अब दूसरा सवाल है इसमें कि मसान को किलित कैसे किया जाता है। मसान को किलित देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई शक्ति, कोई चौक चौराहे की शक्ति है,
उस शक्ति को बांध करके अपने मंत्रों के द्वारा उसका कीलन करके आपके पास भेज दिया जाता है। वो या तो आपका पितर का नाम लेकर के शीश पे आ जाती है, या आप ही के घर की किसी शक्ति का नाम लेकर के, या फिर आप ही के घर का कोई बुजुर्ग गुजरा हुआ है, या फिर कोई भी सदस्य व्यक्ति आपके घर का, उसका नाम लेकर के। क्योंकि एक भगत के द्वारा एक कीलित की गई शक्ति को एक वचन लिया जाता है। जब उनको बंधन में बांधा जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। जो शक्ति होती है ना, जो मसान होता है, वो अपनी जो आइडेंटिटी कभी नहीं बताता है, वो अपना परिचय कभी नहीं देता, वो हमेशा झूठ बोलेगा। सिर पे अगर सवारी लेके भी खेलता रहेगा ना, लोगों को परेशान करता रहेगा और उनके घर में समस्या जस की तस बनी रहेंगी, तो मसान का क्या कार्य होगा? कभी वो कहेगा मैं माँ काली हूँ, कभी वो कहेगा मैं फलाना पीर हूँ, कभी वो कहेगा मैं आपके घर का कोई बुजुर्ग सेवादार हूँ। तरह तरह के वह रूप बदलता है और आपके सामने नहीं आता, बहरूपिये की तरह आपका दिमाग बुद्धि सब खराब करके रखता है। तो इसको कीलित करने के लिए अलग अलग दरबारों से अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग तांत्रिकों के, अलग अलग भक्तों के अलग अलग नुस्खे होते हैं। कोई मंत्र शक्ति के द्वारा बांधता है, कोई आपका वस्त्र कपड़ा नाखून उसके पास होना चाहिए, कोई आपके घर में कोई वस्तु पहुंचाने के माध्यम से इसको बांध देता है, आपके शरीर में कीलित कर देता है, और कोई किसी खिलाए पिलाए के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। जिसकी जैसी विद्या होगी वो अपनी विद्या का वैसा ही प्रयोग करेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया है। छोटी छोटी सी जानकारियाँ आपको दीवानी पात्री वाली चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, आल पर सेट करके रखें, ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। और दूसरी बात, जब भी हम लाइव आते हैं, समय रहता है दोपहर 2 बजे लाइव आने का, 2:15 ढाई बजे तक भी लाइव आ जाते हैं। लाइव चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सीधे दरबार में अरदास लगवा कर भी घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरी होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस तरह की छोटी छोटी सी अपनी हेल्पफुल जानकारियों के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। सभी को जय माता की।